खैर रिजल्ट तो पहले से ही पता था, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी दिल है, उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। अब तो ये साबित हो गया कि बाबर आजम, शादाब खान, ये अपना मोहम्मद रिजवान, ये जितने भी ये करंट क्रिकेटर हैं, ये सारे रील के हद तक सुपरस्टार हैं, किंग बने हुए हैं। कोई ईगल बना हुआ है। बाबर आजम पे आज मौका भी था, स्टेज भी सजा हुआ था और सब कुछ था, लेकिन बाबर आजम वही स्पिन का चक्कर, वही स्पिन के जाल में फंस गए। आपको अब एडमिट करना होगा कि आप अब इंडिया को नहीं हरा सकते, क्योंकि आपकी क्रिकेट जो है ना, इंडिया से 20 साल पीछे है। उनके पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और पता नहीं कितने ऐसे प्लेयर इनके पास पड़े हुए हैं जो भी बैकअप में बैठे हुए हैं। आशुतोष उनका एक लड़का है। हमारे अंदर जीतने की चाह नहीं है। शेर दिल की तरह हम नहीं खेलते, या खेलते नहीं हैं, या फिर हम खेलना ही नहीं चाहते। लाखों लोगों की उम्मीदें मुझ समेत बाबर आजम के साथ थीं, और अब तो कब तक हम डिफेंड करेंगे बाबर आजम को? कब तक सिर्फ एक न्यूजीलैंड के वाले मैच को लेके हम डिफेंड करेंगे, या 2021 की जो वर्ल्ड कप का ग्रुप मैच था उसको लेके? इन 2-3 मैचों पे हम डिफेंड करेंगे खाली बस? मतलब कब आएगा? फेसबुक पे आज भी मैंने एक पोस्ट देखी कि कोई नहीं, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन वो अच्छा वक्त कब आएगा? हर बार मुझ समेत बाबर का फैन यही सोचता है कि नहीं, अगली इनिंग्स आएगी, अगली इनिंग्स आएगी, लेकिन अब बस हो गई है। अब डिफेंड मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। किस किस के मुतालिक बात करें? क्या फरहान के मुतालिक, सैम अयूब के मुतालिक, सलमान अली आगा के मुतालिक, किस किस के मुतालिक बात करें? अब कह रहे हैं कि शाइन को निकाल के नसीम को ले आओ, फखर को ले आओ। इनको भी आजमा चुके हैं, नहीं हमारे बस की बात। इंडिया को हराना नहीं है हमें। हमारे अंदर वो जिगरा नहीं है जो ईशान किशन के अंदर है। भाइयों, कसूर इनका भी नहीं है, कसूर सिर्फ हमारा है कि हमने इनको सुपरस्टार बनाया। हम इनसे उम्मीदें लगाते हैं और ये हमारी उम्मीदों का फायदा उठाते हैं, और कुछ भी नहीं है असल हकीकत, और कुछ भी नहीं है। ईशान किशन को रोहित शर्मा ने बाहर कर दिया था डिसिप्लिन की वजह से। उसकी ना सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, ना उसने अपने आप को मजबूर और बेबस, ना सोशल मीडिया पे आके रोया, बस अपने मौके का इंतज़ार किया। और जब उसको मौका मिला है तो उसने दोनों हाथ से ग्रेविट किया है। मतलब भले दुश्मन मुल्क का है, लेकिन मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट बटन है उस बंदे के लिए। चेंज कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। एक दिन गुजर जाएगा, सब सब कुछ भूल जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं पैदाइशी माजूर हूँ, और घर में बैठ के मैंने अपनी यूट्यूब अर्निंग के लिए ये चैनल बनाया है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की आपसे मुझे तवक्का है और गुजारिश भी है।